अश्विनी नक्षत्र जैसे मान लीजिए किसी हम्म। के लगन में है ना। तो जैसे मान लीजिए आपकी यस मैम। मेष लगन है ना। तो कहीं ना कहीं आपके मेष लगन में अश्विनी नक्षत्र आएगा तो आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगी? हर चीज में जल्दबाजी होना, है ना, ट्रेवलिंग करना, थोड़ा गुस्सा आना, कभी कभी कंफ्यूजन रहना। केतु हीलर है तो आपकी फैमिली में हीलिंग से रिलेटेड काम होना, आपको ट्रेवलिंग पसंद है ना, आपको है ना कभी कभी थोड़ा चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं आप, जो है क्या बोलते हैं, आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलता रहता है। दिमाग केतु है ना, लगन में आ गए तो केतु हो गए तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलता रहता है। डुअलिटी है ना, क्योंकि वो क्या है, ट्विंस ट्विंस पैदा हुए। अब जैसे आपने बोला कि मैं कैसे प्रेडिक्ट करूं, आप उनके लिए प्रेडिक्ट नहीं करेंगी। जब हम नक्षत्र पढ़ते हैं तो हम लीनिएज को पढ़ते हैं, है ना। आप उनको ये प्रेडिक्ट कर सकती यस हैं मैम। आपकी फैमिली में किसी के ट्विंस होना या किसी की दो शादी होना, है ना, और किसी के चाइल्ड बर्थ में इशू होना। इस तरह आप उनकी उनकी फैमिली को कह के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे फोर्थ हाउस में है तो मदर की फैमिली हो गई, टेंथ हाउस में है तो फादर की फैमिली हो गई, फिफ्थ हाउस है तो आपके बच्चे हो गए। इस तरह से आप प्रेडिक्ट कर, फिर आप पूछिए कि आपकी फैमिली में कोई हीलिंग में, मेडिकल में, एस्ट्रोलॉजी में, कंसल्टेशन में, टीचिंग में कोई फैमिली में है ना। और मतलब उसमें क्या है, जैसे मैंने बताया था उसमें ब्रीदिंग इशू। अगर आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेनेट, स्पेशली प्लेनेट देखना पड़ेगा, अगर वो प्लेनेट रेट्रोग्रेड है 6 8 बारे में, तो हेल्थ इश्यूज क्या आ सकते हैं, ब्रीदिंग इशू, क्योंकि अश्विनी कुमार नोस्ट्रल से पैदा हुए थे और विपरीत परिस्थितियों में हुए थे। तो क्या है कि वहां पर आपको मतलब उनको आप ये पूछ सकती हैं कि क्या आपने, मतलब आपको कोई ब्रीदिंग इशू है ना। हाँ, सेवेंथ हाउस में मंगल आ गया तो आप पूछिए कि क्या आपको मतलब शादी के समय कि आप क्या के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट हुआ। सेवेंथ हाउस में मंगल, मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है, मंगल और केतु हो गए, है ना। तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी के साथ हेल्थ इश्यूज, किसी का हेल्थ इश्यूज हुआ, या शादी होते समय कोई ना कोई दिक्कत हुई। अश्विनी नक्षत्र में कोई रेट्रोग्रेड प्लेनेट होगा तो, और जैसे मैंने अभी आपको उस दिन हॉरोस्कोप दिखाई थी, चंद्र अश्विनी नक्षत्र में है तो चंद्र अश्विनी नक्षत्र में क्या हम्म। देगा, चंद्र शनि है, मदर को पैरों का इशू दे सकता है, मदर को लाइफ के फर्स्ट फेज में हार्डशिप दे सकता है, मदर की फैमिली में किसी की अनटाइमली डेथ होना। नाइन्थ हाउस में तो फादर की फैमिली में, और क्या किसी की मतलब उनके फोर फादर की मतलब 3 शादियां हुई थी, 2 वाइफ की डेथ बच्चे होने में हुई थी, उनके फादर के बड़े सिबलिंग की डेथ कोई फंक्शन हो रहा था उसमें सीढ़ी गिरने से हुई थी, क्योंकि नाइन्थ हाउस में चंद्र शनि आ गए ना। तो चंद्र शनि अश्विनी नक्षत्र में है, केतु आ गए तो नाइन्थ हाउस में क्या होगा, फादर की फैमिली प्रेडिक्ट होगी। उनके फादर को ट्रेवलिंग का बहुत शौक है, घूमने फिरने का शौक है, उनका काम ही फॉरेन का है, ट्रेवलिंग का है। जो उस दिन मैंने आपको हॉरोस्कोप दिखाई, भाई चंद्र शनि आ गए, शनि प्रोफेशन है, ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है, तो क्या है उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम, फॉरेन से रिलेटेड काम, 12 सोर्स ऑफ इनकम, है ना। वो एक सोर्स ऑफ इनकम से नहीं होते, स्पिरिचुअल बहुत है। नाइन्थ हाउस क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी, गुरु स्पिरिचुअल बहुत है। वो केतु हो गया ना, हीलिंग दूसरों के लिए। उनकी फैमिली में अब हीलिंग की बात करें तो उनकी फैमिली में कई लोग मेडिकल में भी हैं, कई लोग 2 3 लोग एस्ट्रोलॉजी में भी हैं। प्लेनेट अगर अश्विनी नक्षत्र में तो उसे प्रेडिक्ट करिए। जैसे मान लीजिए शुक्र है तो आप पैसे को प्रेडिक्ट कर सकती हैं, वाइफ को प्रेडिक्ट कर सकती हैं, है ना। अगर मान लीजिए सूर्य है तो आप फादर की चीजों को प्रेडिक्ट कर सकती हैं। मंगल है तो हस्बैंड को या भाई को प्रेडिक्ट कर सकती हैं। मान लीजिए अगर एक सिंपल सी एग्जांपल, अगर किसी के मंगल अश्विनी नक्षत्र में है ना, तो हस्बैंड का क्या होगा, ट्रेवलिंग का काम होगा, डुअल सोर्स ऑफ इनकम होंगे, बचपन में बहुत हार्डशिप होगी क्योंकि मंगल केतु हो गए। हस्बैंड को कहीं चोट लग सकती है, कट लग सकती है, बचपन आपको प्लेनेट भी देखना है ना, प्लेनेट बचपन में कहीं सिर में चोट लगना, छोटा मोटा एक्सीडेंट होना, हेल्थ इश्यूज होना, इस तरह की आप वो हमेशा उनका, क्योंकि उनके लाइफ के फर्स्ट फेज में हार्डशिप होगी तो कोई ना डुअल सोर्स ऑफ इनकम बनाना, लोगों के लिए काम करना, लोगों के जो लाइफ के फर्स्ट फेज में उनके दिमाग में बहुत हार्डशिप होगी तो वो क्या कर देंगे कि उसको उसके लिए उनके दिमाग में, क्योंकि ये हीलिंग का है ना, तो लोगों की मदद करने के लिए कि मतलब मैं लोगों के लिए कुछ कुछ दे के जाऊं, क्योंकि मेरे पास नहीं था मैं कुछ दे के जाऊं, ऐसी उनकी वो रहेगी। थोड़े से हस्बैंड क्या रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, है ना, ओवर थिंकिंग करेंगे। हस्बैंड को ब्रीदिंग इशू हो सकता है, समझ रही है किसी का मंगल, कोई कोई यस जानता मैम। है कोई अश्विनी नक्षत्र में मंगल है? अच्छा, वीनस है सूर्य है। और सैटर्न है अश्विनी नक्षत्र में। वीनस और सैटर्न है ना, हाँ तो ठीक है। अब देखिए पहले सैटर्न की बात करते हैं। अगर सैटर्न अश्विनी नक्षत्र में है तो क्या है, कहीं ना कहीं हीलिंग से रिलेशन होना, है ना, डुअल सोर्स ऑफ इनकम होना,
थोड़ा सा प्रोफेशन को लेकर कंफ्यूज होना, बताइए चारू मैम। हाँ, मेडिकल में है और हाँ क्या कहते हैं, अभी तो एमबीबीएस ही करी है, तो फिर आगे तो हाँ पता हाँ, नहीं। देखिए आगे ना, आगे बहुत सिंपल है। शनि अश्विनी नक्षत्र में है, शुक्र, अच्छा शुक्र भी शुक्राचार्य हैं, तो आगे हीलर मेडिकल में आ गए, है ना। अब इनकी फैमिली में मेडिकल वीनस मैम वीनस तो किसी और का है, वीनस किसी और का है, तो उसमें भी वो हीलर ही है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर है। हम वो मैम मैंने बोला ना हीलर है ना। अब देखिए इनकी फैमिली में भी जैसे खुद भी मेडिकल में, फैमिली में भी कोई एस्ट्रोलॉजी में, हीलिंग में, इसमें हो सकता है ना। एक और भी कुंडली है, उसमें वीनस अश्विनी नक्षत्र में है, तो उसका फियांसी भी मेडिकल फील्ड में है और वो खुद भी मेडिकल फील्ड में है। हाँ है ना, वीनस दोनों शुक्राचार्य एमबीबीएस हो कर गए। रहे हैं। हाँ शुक्राचार्य हो गए ना मैम, तो वो तो बहुत ज्यादा। और ये देखिए, ये जब शुक्र अश्विनी नक्षत्र में आ जाते हैं तो ठीक है, शुरू में थोड़ा सा पैसा कमाना ये, लेकिन इनका आगे जाके है ना, ये कोई ना कोई ऐसा हॉस्पिटल डेवलप करेंगे जिसमें लोगों को फ्री में सर्विस दे पाए, फ्री में मदद कर पाए, लोगों की कम पैसों में मदद कम करेंगे, ये करेंगे चारू मैम। हाँ, क्योंकि हाँ, जो उसका फियांसी है उसका तो अपना हॉस्पिटल ही है। नहीं तो ये हाँ फ्री तो करेंगे। फ्री में इसलिए करेंगे क्योंकि जो अश्विनी नक्षत्र है वो हीलिंग का है। तो हीलिंग में क्या है, और केतु क्या करता है, डिटैच करता है, काटता है किसी भी चीज को, वो क्या कहता है, लीव इट, छोड़ो इनको, है ना। तो ऐसे जब आपका, जब तक केतु स्ट्रांग नहीं होगा, आप एस्ट्रोलॉजी हीलिंग इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो जहाँ पे केतु आ जाता है वहां पे चीजों को छोड़ते हैं आदमी। 11th हाउस में मरकरी केतु आ गए, है ना। पहले तो मरकरी किसका कारक है, एजुकेशन का कारक है ना। मरकरी छोटे बच्चों का कारक है, मरकरी व्यापार का कारक है। 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है। 11th हाउस के कारक कौन है, राहु और शनि है। तो सबसे पहले आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि इनके फादर की फैमिली, केतु क्या करता है, किसी भी चीज को डिटैच करता है, काटता है। तो इनकी फैमिली में बुद्ध क्या हो गए, बच्चे, किसी बच्चे को लेकर कोई ना कोई मिस हैपनिंग होना, किसी के ओवर्शंस होना, है ना, क्योंकि ओवर्शन से भी जोड़ा गया है। और ये जो है मिस कैरेजेस से भी जोड़ा गया है। किसी के चाइल्ड बर्थ में इशू होना, मिस कैरेज होना, है ना, चाइल्ड होने में दिक्कत होना, होने के बाद डेथ होना, या किसी चाइल्ड का, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा कोई मेंटली या कोई जैसे शरीर से कोई उसको प्रॉब्लम होना। सबसे पहले आपको ये प्रेडिक्ट कर, आप बुद्ध क्या है, एजुकेशन है, तो आप ये बोलिए क्या एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने गए, एजुकेशन में कुछ कंफ्यूजन रहा, जैसे क्या होता है ना, कोई हमने पढ़ाई शुरू करी तो उसमें कोई ब्रेक लगा या सब्जेक्ट चेंज हुआ, है ना, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन बहुत होगा, राहु भी का भी घर है और केतु भी आ गया वहां पे। फिर वो क्या, एजुकेशन। फिर आप क्या करेंगे, बुध स्किन का कारक है, आप उनको ये बोल सकते हैं कि आपको कोई स्किन का इशू है, कोई मतलब जैसे पहले तो भी ब्रीदिंग इशू था, है ना, लेकिन अब इसके साथ बुध क्या है, स्किन का कारक है, तो आपको कोई स्किन का इशू रहा है ना, या आपको कोई नसों का, बुध किसका कारक है, नसों का कारक है, आपको कोई नस में कोई प्रॉब्लम रही है। अब देखिए बुध जो है किसका, इनके लग्नेश हो गए, है ना, तो लग्नेश होने से क्या है, बर्थ प्लेस से बाहर रहना, कंफ्यूजन होना, बचपन में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज होना, बुध केतु हो गए, राहु के घर में आ गए, है ना। लेकिन इनके होने के बाद में शुरू में तो थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन उसके बाद में पेरेंट्स ने या फादर ने पैसा कमाया होगा, क्योंकि 11th हाउस में शुरू में प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि केतु था, बाद में इसलिए क्योंकि वो राहु शनि का घर है। 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है। और देखिए अब यहाँ पे बुध मंगल आ गए, केतु आ गए, रिसर्च कर। अब बुध केतु क्या है, जैसे मैंने बोला स्किन का इशू हो सकता है, बचपन, अब जैसे ये खुद ही लेट हुए, इनको कोई हेल्थ इशू हो सकता है, होते समय दिक्कत हो सकती है। बुद्ध क्या है, बुद्ध एजुकेशन है, तो केतु रिसर्च है, तो चीजों को डीप में जाना, रिसर्च करना, है ना। जैसे इनकी आप अभी एक चीज देखिएगा, जैसे मान लीजिए इन्होंने जो पढ़ाई करी, अगर इनकी पढ़ाई में कहीं कोई, इन्होंने सब्जेक्ट चेंज नहीं करा, कुछ नहीं आया, तो ये जो भी काम करेंगे ना, उसके बाद में ये क्या करेंगे कि ये जो भी इन्होंने एजुकेशन करी होगी, जैसे मान लीजिए इन्होंने कुछ, बुद्ध मंगल क्या बनाता है, टेक्निकल बनाता है, फाइनेंस बनाता है, इस तरह की कोई, अगर इन्होंने शनि मंगल भी हो गया तो वो टेक्निकल हो गया। तो फिर ये क्या करेंगे, या तो ये बिजनेस करेंगे, या ये मतलब अपना कुछ अपने रूट से हटके कुछ काम कर। शनि अगर अश्विनी नक्षत्र में आ जाते हैं तो क्या होता है कि अगर वहां पे थोड़ा सा रेट्रोग्रेड हो गए या राहु के साथ आ गए, तो क्या होता है, जो आपके साथ काम करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो सर्वेंट का इशू आता है, आपको घर में सर्वेंट रखने में इशू आएंगे। तो इसके लिए ये बोला जाता है कि भाई आप लोग है ना, थोड़ा सा मतलब जो छोटे लोग हैं, सर्वेंट हैं, उनके लिए काम कर। अगर किसी के वीनस और सैटर्न है, एक में लेक्चर में मैंने बताया था कि आपके घर की महालक्ष्मी
आपके घर आपकी वाइफ नहीं है। जो आपके घर में काम करने आती है वो आपके घर की महालक्ष्मी है। तो आप उनको थोड़ा-सा कुछ देना, उनको नए कपड़े देना, उनको मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आप उनकी पूजा करें, लेकिन हाँ, जो आप खा रहे हैं उन्हें खिलाना, तो ये सारी चीज़ें अगर आप मतलब उनके लिए करने लगेंगे तो वीनस सैटर्न आपको और ज़्यादा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगी। जैसे जो-जो टाइम टाइम पे उन्हें कुछ गिफ्ट देना, शनि का और शुक्र का योग है और अश्विनी नक्षत्र में है तो। और मैम अगर केतु के नक्षत्र में रहेगा, केतु लॉर्ड है अश्विनी नक्षत्र में। तो मैम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहेंगे, हीलिंग में रहेंगे, रिसर्च में रहेंगे, है ना? थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ रहेगा, ब्रीथिंग इश्यू रहेगा, क्योंकि केतु मंगल थोड़े एग्रेसिव रहेंगे। केतु मंगल हो गए ना, अब सबसे इम्पोर्टेंट है D9 में किस नवांश में गए हैं, ये एग्रेसिव रहेंगे, थोड़ी चोट लगेगी, कट लगेगी बचपन में। हाँ मैम, लगी, फोरहेड पे लगी है बचपन हाँ, में। हाँ, बिल्कुल लगेगी और हाँ हाइट से डर लगेगा, है ना? घूमना-फिरना बहुत पसंद होगा, बाहर से जी, कनेक्शन बहुत पसंद बनाएँगे। है। हाँ, हाँ बाहर से बहुत कनेक्शन पसंद है। बनाएँगे, लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए मदद करेंगे। जी मैम। अब जैसे मान लीजिए शनि केतु है, शनि किसका कारक है? पैरों का कारक है। केतु मतलब चलना, जब हम चलते हैं तो वो केतु है। तो अगर शनि केतु होंगे, अगर चंद्र होगा तो मदर के पैरों में प्रॉब्लम आएगी, या आपके लगन में बैठे होंगे तो कहीं हड्डी टूटना, पैरों में चोट लगना, है ना? अगर 12th हाउस में शनि मंगल आ जाएंगे केतु के नक्षत्र में, तो बचपन में पैर का जलना। अगर किसी के जैसे कोई बचपन में पटाखे से चोट लगी हो या किसी के हाथ में चोट लगी हो, तो आप देखिएगा शनि मंगल का योग होगा। 12th हाउस में शनि राहु का योग होगा। तो हाथ के लिए अ, एक हाथ आपका 11th हाउस से देखा जाता है, एक हाथ 3rd हाउस से देखा जाता है। और अगर कोई चीज जलती है तो उसमें सबसे बड़ा रोल मंगल केतु का आता है। अश्विनी नक्षत्र हो गया, है ना? मूल नक्षत्र हो जी गया। और पैर पैर के लिए सैटर्न और 12th हाउस आएगा, फिर उसमें मंगल केतु भी आएंगे। लेकिन हाथ में मरकरी भी आ सकता है। अगर मरकरी बहुत अफ्लेक्शन में है, 3rd हाउस, 11th हाउस, तब वो आपके हाथों का जलना दिखाए। मैंने क्या बोला, डिस्पोजिटर थ्योरी के बिना प्रिडिक्शन नहीं करते हैं। तो बुध की दूसरी राशि कहाँ पड़ी है? 9th हाउस में पड़ी है। और 4th लॉर्ड 6th हाउस में आ गए, है ना? तो 9th हाउस से कनेक्शन बन गया। 9th हाउस मंदिर होता है, 4th हाउस भी घर का ब्रह्म स्थान होता है। और केतु मंगल तीसरी राशि में क्या हो गया? हाथ हो गए। तो क्या हुआ, मंदिर में क्या हुआ? हाथ जले। और उस समय ट्रांजिट भी थोड़ा सा, अगर आपको समय पता हो तो आप ट्रांजिट देखिए। ट्रांजिट भी उस समय कहीं ना कहीं कोई राहु का, कोई केतु का, या कोई मतलब नेगेटिव प्लेनेट का कहीं आसपास या तो देख रहा होगा या जा रहा होगा सैटर्न का, तो वो उसने मतलब और आग लगा